Hello bachcho, let's see the question. A vertical spring with a force constant K is fixed on a table. A ball of mass M at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be net work done on a given system. It is given as force into displacement. हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है इन अ गिवन स्प्रिंग, इट इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर. के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. तो पहले क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग प्लेस की गई है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमने इस स्प्रिंग को यहाँ पे एक ब्लॉक की हेल्प से कंप्रेस किया है. तो जो ब्लॉक हमारे पास है इसको हमने यहाँ पे एच हाइट से फ्री फॉल कराया. तो जब ये स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे फॉल करेगा तो इस स्प्रिंग को डी लेंथ तक ये यहाँ पे कंप्रेस कर देगा. तो हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर केस में टोटल वर्क डन कितना होगा. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे नेट वर्क डन देखना है तो हम ये देखेंगे कि टोटल इस सिस्टम पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में ये काम हो रहा है. तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएंगे तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके मास की और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, वो कि mg के बराबर हो जाएगा. और क्योंकि हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वर्क डन होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. दूसरा, वी नो दैट जब हम स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग में यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वर्क डन देखने को मिलेगा. नाउ वी ऑल्सो नो दैट जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट होती है. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास वर्क डन होगा दैट विल बी ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे हमें वर्क डन देखने को मिलेगा. दूसरा, जो स्प्रिंग है इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे वर्क डन देखने को मिलेगा. नाउ यहाँ पे अगर हम नेट वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी नो दैट वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से लेके टोटल जब हमारे पास जो मास है इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया यहाँ तक कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास h प्लस डी के बराबर है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है. तो ये हमारे पास आ जाएगा m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा h प्लस डी के बराबर. थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रिंग के थ्रू जो यहाँ पे वर्क डन होगा उसके लिए हमें रिस्टोरिंग फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा. रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है. और यहाँ पे अगर हम ये मेन पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं स्प्रिंग के तो मेन पोजीशन से हमारे पास जो स्प्रिंग है उसमें डी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आएगा ये नेगेटिव आएगा, दैट विल बी माइनस हाफ के डी स्क्वायर. यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज mg h plus d minus half k d square. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.